Okay, let us cover the last part of this chapter. Um, this part begins with the twin obligation Nelson Mandela talks about that every man has in his life. Okay, हर इंसान की लाइफ में there are two set of obligation मतलब जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट. तो दो obligations, दो तरीके की obligations हर इंसान की लाइफ में होती है. ही सेज number one obligation is person's obligation towards his family, and number second obligation is the obligation towards his community, right? So he said that when we talk about obligation to family, it is the obligation to parents, wife, children, siblings, right? That hame that the person is able to become a good son or not, a good husband or not, a good brother, good sibling or not, right? So और अपने रिश्तेदारों का एक अच्छा रिश्तेदार, रिलेटिव होना. तो व्हाट आर दिस इज द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली. अपनी फैमिली के लिए अपनी जिम्मेदारियां समय पे अच्छी तरीके से निभा पाना, दैट इज वन सेट ऑफ ऑब्लिगेशन. एंड अदर सेट ऑफ ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स द कम्युनिटी, कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या नहीं, या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी को हम अ बेटर प्लेस बना पा रहे हैं या नहीं. दैट ओके. तो दो सेट ऑफ ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लिकेशन बोलने वाले थे, ऑब्लिगेशन हर इंसान की लाइफ में होते हैं. And he said that in a civil and humane society each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. And he said एक ऐसी सोसाइटी जहाँ लॉजिक फॉलो होता है, जो सिविल है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उस सोसाइटी में हर इंसान अपनी अपने हिसाब से, राइट, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, दोनों इंक्लिनेशंस के बीच में एक बैलेंस बना के चलता है, राइट. when he used to be more of a family obligation person, when he needs to be more of a community obligation person, right? So people decide and accordingly they follow. Where in a civic society, in a cultured educated society, वहाँ का बता रहे हैं. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. He said, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, एंड फॉर अ मैन लाइक मी, अ पर्सन ऑफ कलर, है ना, ऐसे इंसान के लिए दोनों जिम्मेदारियों को साथ में निभाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. एक टाइम पे इधर यू कैन सर्व योर फैमिली और यू कैन सर्व योर कम्युनिटी. यू हैव टू मेक अ चॉइस. कब? अगर आप साउथ अफ्रीका में रहते हो, या साउथ अफ्रीका में रहते हो प्लस यू आर अ पर्सन ऑफ कलर, then it is next to impossible for you to carry on both responsibilities at the same time. He said in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. He said South Africa में हर वो इंसान जो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स को मांगने की कोशिश करता है, या एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करता है, उस इंसान को पनिश करा जाता था, राइट. और उसको क्या करते थे? अकेला कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे. वो अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ वालों के साथ रहने लायक नहीं बचता था. इन साउथ अफ्रीका हर वो इंसान जो अपनी कम्युनिटी की तरफ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करता था, उसको अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ता था, राइट. इट्स लाइक if you are siding with your community, if you are trying to raise voice against the wrong things that are happening in South Africa, तो आप अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे. Police will be after you, political powers will be after you, you will be more of a revolutionary, right? तो ऐसे में आपका अपने परिवार के साथ रहना, अपने परिवार के साथ खड़े रह पाना उनके सुख दुख में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था, अगर आप कम्युनिटी की तरफ से कुछ करना चाहो तो. He said that it was basically the twilight existence of secrecy and rebellion. twilight समझते हैं, it is a time of morning, जब बिल्कुल रोशनी होनी शुरू होती है, वो मोमेंट, राइट, वो पल दोपहर का टाइम, उसको ट्वेलाइट कहते हैं. एकदम सुबह होने का टाइम, अंधेरे से रोशनी होनी शुरू होती है, ट्रांजिशन वाला वो जो एक दो मोमेंट का टाइम होता है, उसको ट्वेलाइट कहते हैं.
So he said, this existence where you are trying to take care of your community, where you are trying to contribute to your community, make it a better place to live in, आप अपने फैमिली के साथ में नहीं रह पाते हो, आप चाह के भी अपने फैमिली के साथ में खड़े नहीं हो पाते हो, राइट? लाइक यू वांट टू बट यू आर अनेबल टू, इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है. एंड ही सेड, शुरुआत में मैंने, नेल्सन मंडेला टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ही सेड, स्टार्टिंग में मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इन दो चीज़ों के बीच में चॉइस करनी पड़ेगी. मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करने की कोशिश करूँगा तो मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा. एंड ही सेड, व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई कम्युनिटी, तब मुझे पता चला कि मैं समहाउ अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड निभाने में असमर्थ हूँ. It has to be one. Either the community or the families cannot go on with two at the same time. Who realized this? Nelson Mandela realized this. When? When he started to participate in the freedom struggle. Okay. Then he said that when I was born, I was not exactly born with the hunger to be free, to fight injustice, to set free my country, my people, right? मैं ऐसा सोच के पैदा नहीं हुआ था, राइट? एंड मेरे हिसाब से जब व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड चिल्ड्रन मेकिंग नॉइस आउटसाइड, right, so he said that when I was young, when I was a child, I used to think I'm a free person, I'm a free child. किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कंट्रोल मुझे फील नहीं होता था. He has tried to basically explain how his idea of freedom slowly expanded, right? He said, जब मैं छोटा था तब मुझे अपने मर्जी से खेल लेना, मेरे पेरेंट्स मुझे टोक नहीं रहे, मैं जब खेलना चाहता हूँ खेल ले रहा हूँ. दिस वॉज माई आइडिया ऑफ फ्रीडम. एज लॉन्ग एज आई एम अलाउड टू प्ले वेर एवर आई वॉन्ट टू, एट वॉट एवर टाइम आई वॉन्ट टू, आई एम अ फ्री चाइल्ड, आई एम अ फ्री मैन. आई ग्रू अप देन, मेरा ये जो फ्रीडम का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, और मैंने सोचा कि अपनी मर्जी से अगर मुझे स्कूल में एडमिशन लेने दिया जा रहा है, अपनी मर्जी से मुझे कोर्स चूज़ करने दिया जा रहा है कि मैं साइंस परस्यू करना चाहता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ परस्यू करना चाहता हूँ, राइट? या मेरे हिसाब से मुझे एक्स्ट्रा चीज़ों में पार्टिसिपेट करने मिल रहा है घर से, किसी तरीके की रोक टोक नहीं है, आई एम अ फ्री मैन, राइट? तो खेल से लाइफ चॉइसेस, एजुकेशनल चॉइसेस पे उनका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव एक्सपैंड हुआ. एंड सेड, तब मेरे लिए फ्रीडम की डेफिनेशन ये हो गई. फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ एंड आई रियलाइज दैट दिस, you know, ability to choose my life partner on my own, this ability to choose whatever vocation I want to practice, I can. हाँ, कोई भी जॉब, मैं जो भी जॉब करना चाहता हूँ मुझे करने की आज़ादी है, मैं अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चूज कर सकता हूँ. दिस वॉज माई आइडिया ऑफ फ्रीडम, राइट? कैसे धीरे धीरे उनका आइडिया ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है, वी आर टेलिंग दैट. एंड देन ही सेड, जब मैंने सोसाइटी में बाहर निकलना शुरू करा, जब मैं बड़ा हो गया, बेसिकली आई बिकेम अ यंग मैन, then I felt the dynamics of freedom are not the same, are way more complicated how I used to think of them, है ना? जैसा मैं सोचता था उससे कई ज़्यादा complicated है फ्रीडम के पैरामीटर्स और उसके सही मायने. Yeah, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was cutted, but the freedom of everyone who looked like I did. And he said, जब मैंने नोटिस करना शुरू करा, the freedom is not only restricted in my case, but it is also restricted in case of every other person who looks like me, basically the person of color, है ना? उनके लिए रूल्स अलग हैं, एंड द पीपल विद वाइट स्किन, उनके लिए रूल्स अलग हैं. इनजस्टिस इज टेकिंग प्लेस. ही रियलाइज्ड दैट, कब? जब वो बड़े हो गए थे, अपनी एडल्ट लाइफ में एंटर कर चुके थे. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my freedom became the greater hunger for the freedom of my people. And he said, जब मैंने ये देखा कि कैसे हमारे कम्युनिटी के, हमारे साथ वाले लोगों के लिए इनजस्टिस का माहौल है, दे आर नॉट अलाउड टू लिव अ लॉफुल लाइफ पीसफुली, आई डिसाइडेड आई शुड जॉइन इंडियन कह रहे हैं, this African National Congress, and I need to take a stand for my people, and that is the time when I decided, है ना?
तो ही हैज़ बेसिकली टोल्ड कैसे धीरे धीरे उनका आइडिया ऑफ फ्रीडम एक्सपैंड हुआ एंड कैसे उन्होंने डिसाइड किया ही विल पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल. And he said, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life. That transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. So he said, जिस पल मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, ये सोच के दैट आई विल फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई कम्युनिटी, उसी दिन ये चीज़ तय हो गई थी, या यू में से चाहता तो कोई नहीं अपनी फैमिली को छोड़े, बट ही हैड टू मेक अ चॉइस एंड ही डिड. Who did he sided with? His community, because he felt they needed him more than his family did. So he said, अपने 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 तरफ के लोगों की, जो हमारे तरफ पीपल ऑफ कलर है, जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी एक डिग्निटी की, इज्जत की लाइफ दिलानी है जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट हो, राइट. एंड टू ऑल द पीपल ऑफ कलर ये हक दिलाना कि वो भी इंसान की तरह जी सके, दिस बिकेम द सोल मोटिवेशन ऑफ मंडेलास लाइफ, राइट. एंड दिस डिजायर टू गेट justice to his people, to get dignity to his people, it fueled his desire to serve his community. And वहीं से एक लॉ अबाइडिंग पर्सन से वो क्या बन गए, एक क्रिमिनल बन गए. क्रिमिनल किसकी नज़र में? अपार्थीज की नज़र में, है ना. उनके टाइम में जो भी आवाज़ उठा रहा था वो क्रिमिनल था. सो अटॉर्नी हुआ करते थे, वो वकील हुआ करते थे बिफोर जॉइनिंग ANC. सो ही बिकेम अ क्रिमिनल. एंड एक फैमिली लविंग हस्बैंड से वो एक ऐसे पर्सन बन गए जिसका कोई घर नहीं था. माँ, टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम इट मीन्स यू कैन नॉट गो टू योर होम, नॉट एवरी डे हाउ यू यूज टू, राइट. एंड एक ऐसा पर्सन जिसे लाइफ जीना पसंद था, फैमिली के साथ समय बिताना पसंद था, ना चाह के भी उसको एक मॉन्क की तरह, एक साधु की तरह जीवन चूज करना पड़ा, राइट. ही हैड टू मेक दैट चॉइस. He said that I will not call myself more virtuous and self-sacrificing than the next man. हर वो इंसान जो इस आइडिया ऑफ स्ट्रगल को, इस आइडिया ऑफ फ्रीडम को, जस्टिस को सपोर्ट कर रहा था, मैं उनसे ज़्यादा नहीं हूँ, मैं उनके बराबर ही हूँ. एंड ही सेड दैट मेरे अंदर ये फीलिंग आने लगी कि जो थोड़ी बहुत आज़ादी भी मेरे पास थी उसको मैं सुकून से एंजॉय नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे हर समय ये ख्याल आता था कि मेरे जो साथ वाले लोग हैं, जो बाकी की कम्युनिटी है मेरी, दे आर अनेबल टू हैव इवन दैट फ्रीडम विच आई एम हैविंग, एंड आई नीड टू फाइट फॉर देम. आई नीड टू गेट देम द सेम फ्रीडम दैट एवरीबडी एल्स इज हैविंग. ओके. एंड ही सेड फ्रीडम इज समथिंग इनडिविजिबल. फ्रीडम को हम बांट नहीं सकते. द चेन्स ऑन any one of my people were the chains on all of them, he said. एंड अगर मेरी कम्युनिटी का या इस सोसाइटी का एक इंसान भी चेन्स में है, बॉन्डेज में है, गलत हो रहा है उसके साथ, इसका मतलब सब लोग उसके भुक्तभोगी बनेंगे. एवरीबडी विल बी इम्पैक्टेड बाय दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके. सो द चेन ऑन वन पर्सन इज इक्वल टू चेन ऑन एवरी अदर पर्सन. तो अगर हमें इस सोसाइटी को एक फ्री प्लेस टू लिव इन बनाना है, फॉर दैट वी नीड टू फ्री ऑल ऑफ अस. सबको हमें आज़ाद कराना ज़रूरी है. तो इट्स लाइक अगर उनकी कम्युनिटी से एक पर्सन भी झेल रहा है, टॉर्चर हो रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो नेल्सन मंडेला के साथ भी गलत हो रहा है. क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली वो भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा है. He said, I knew that for the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. He said, एक बात मुझे अच्छे से पता थी, वो बात ये कि जितना हमें एक ऑप्रेस्ड, जिसके साथ गलत हो रहा है, ऐसे इंसान को छुड़ाने की ज़रूरत है, उतना ही हमें एक ऑप्रेसर जो गलत कर रहा है उसको भी हेल्प करने की ज़रूरत है, उसको भी छुड़ाने की ज़रूरत है. एंड ऑप्रेस्ड इंसान को तो ऑप्रेसर से बचाना है, लेकिन ऑप्रेसर को उसकी बुद्धि, उसकी गलत दिमाग, उसकी गलत सोच से बचाना है ना. तो हमें उसकी वी हैव टू सेट करेक्ट हिज थिंकिंग, हिज पर्सपेक्टिव ऑन द थिंग्स. किसका पर्सपेक्टिव? द ऑप्रेसर्स पर्सपेक्टिव. एक बार उसकी सोच सुधरेगी तभी ऑप्रेसर भी सही मायनों में आज़ाद हो पाएगा, राइट. सो ही सेड हमें दोनों को आज़ाद कराना है. ऑप्रेस्ड को ऑप्रेसर से छुड़ाना है, ऑप्रेसर को उसकी गलत सोच से, उसकी खराब सोच से, उसके गलत नज़रिए से बचाना होगा. He said, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. हर वो इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन रहा है वो खुद भी बंदी है. किस चीज़ का बंदी?
अपने अंदर की नफरत का बंदी है, एंड वी नीड टू सेट all these people free, the oppressor and oppressed both, oppressed from the oppressor, oppressor from this inner hatred that is enclosing him. Okay. और जिसके मन में हेट्रेड है उसके दिमाग में क्या है, प्रेजुडिस है, नैरो माइंडेडनेस है, एंड इन सब चीज़ों को हम लोग को हटाना होगा. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. ही सेड, अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन रहा हूँ इसका मतलब मैं खुद भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हूँ. Right? So that's what he has tried to explain. Then he finished the chapter by saying, the oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity. चाहे oppressed person है, चाहे एक oppressor है जो oppress कर रहा है, दोनों से ही उनकी इंसानियत छीनी जा रही है. ओके, एक के मन में नफरत भर के, एक से उसका पूरा पूरा हक छीन करके, उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स छीन करके. And here the chapter ends. I hope you understood. If you did not, do try to read the chapter line by line and then again go through the videos. जो भी important concept है जहाँ से question बन सकते हैं वो हमने deeply explain कर दिए हैं. And doubts are welcome as usual. If you have any, comment and ask. And we will meet in the next class now. Thank you.